के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, ये हमने देखा था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमको आगे पढ़ाई करनी है। आज हम मेनली प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर और कुछ प्रपोजिशंस थ्योरम्स देखेंगे आज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का नाम सुना है आप लोगों ने? नो सर। नो सर। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, तो आज हम एक उसका प्रूफ देखेंगे। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, प्रॉब्लम्स में आती है, इसका यूज़ करना पड़ता है प्रॉब्लम्स में। तो हम इसको देखेंगे आज। ओके ओके, यस सर। तो फिर हम शुरू करते Yes, हैं sir. आज का लेक्चर। तो अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर, अब आई। यस सर, आ गई। मैंने लास्ट लेक्चर में 2 होमवर्क में भी प्रॉब्लम्स दी थी। यस सर। यस सर, वो कर वो दोनों Yes, प्रॉब्लम sir. सॉल्व हो गई आप लोगों से? यस सर, सर सर फर्स्ट में प्रूव सर करना था, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में का फाइंड सेकंड करना। पार्ट नहीं हो पाया। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट नहीं हो पाया है। यस सर, और एक बार वो सेकंड बता क्वेश्चन में? दीजिए। सर सर, सेकंड first में क्वेश्चन तो हो होगा। गया था सर, सर 44 सेकंड आया था क्वेश्चन आंसर। भी हो गया। सेकंड Sir, all सेकंड क्वेश्चन का questions आंसर done. बताइए। सर 44 सर यूनिट 44 यस सर, स्क्वायर। 44 आ सर रहा था सर। 44 44, वेरी गुड परफेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसी को डाउट है 40 इसमें सेकंड क्वेश्चन में? नो नो सर सर। नो सर, नो डाउट्स। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट? सर एक बार वो बता दीजिए। यस सर, हो गया था सर। यस सर फर्स्ट पार्ट भी डन है अच्छा ठीक है। तो सेकंड पार्ट में ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीसी का जो रेशियो आ रहा है 4 आ रहा है ना? यस सर, 4:1 आ रहा है। ठीक है, तो ए बी सी और बी सी ई। तो देखो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। करना क्या है, आपने सबसे पहले एक बात ये नोटिस की होगी कि जो एरिया ऑफ ए बी डी है अपॉन एरिया ऑफ ए डी सी, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 1/2, राइट? एरिया ऑफ एडीसी। यस सर इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर और Yes, फिर sir. आपने एक बात ये भी नोटिस की होगी कि एरिया ऑफ ए नहीं बी डी ए, बी डी ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बी ए ई। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। देखिए, जो Yes, चीज sir. आपको नोटिस करनी थी, मैं आपको एक बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखो, आपको ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीसीई का एरिया निकालना था। ओके, तो बीसीई और अगर आपको एबीसी का एरिया निकालना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आप सिंपल एक बात को नोटिस करो कि जो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी ई माइनस ट्राइंगल बीई डी इज इक्वल टू, थोड़ा शॉर्टकट, ओके, ए बी ई, ए बी ई नहीं, ए बी डी, सर एबीटी होगा
ए बी डी होगा, सॉरी, या फिर मैं सिंपली इसको इस तरह लिखता हूँ। देखो सबसे पहले आप एक बात नोटिस करो कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो 4 टाइम्स है ट्राइंगल बी डी ई के। ओके, कितनी सर बार समझ आपने में आ ऊपर गया? DE सर लिखा फर्स्ट है, सेकंड पार्ट में, सर वो यस सर। कंफ्यूज कर रहा था। BDA लिखा है। सर हाँ BAE लिखा है सेकंड पार्ट में, वो सर BDE Yes, होगा। sir. B हाँ E हाँ होगा. हाँ, ओके 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 ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा दोबारा से लिखता हूँ, मैं थोड़ा गलत लिख दिया था। तो एक बात नोटिस करो, ट्राइंगल ऑफ ए बी डी, ट्राइंगल ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ बी डी ई। कितनी बात समझ में आ गई? सिमिलरली यस सर। यस ट्राइंगल सर। ऑफ ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ सी डी ई। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ट्राइंगल ऑफ ए बी डी प्लस ट्राइंगल ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई। तो ए बी डी प्लस ए सी डी कितना होगा? ए बी सर सी होगा, एरिया ABC। ABC होगा। सर एरिया इज ABC। इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा? एरिया BEC। सर BC। हम्म, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यस हमें सर। यही प्रूफ करना था। Sir. चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं आज हम। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो आज हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी D is a point on AB. D is a point on AB and AD over DC is equal to AC over AB is equal to 2 over 3. M is the midpoint of CD while AM extended intersects BC at E. Find CE over BE. बताइए।
सोच समझ के करिएगा। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए इसमें बोला है ट्राइंगल एबीसीडी इज अ पॉइंट ऑन एबी, एडी ओवर डीसी की वैल्यू है 2/3 और एसी ओवर एबी की वैल्यू भी 2/3 है। ओके, तो हम एक पहले एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश, एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तो डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, तो हमने कोई ए बी के ऊपर डी पॉइंट लिया और ए डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो होने वाला है 2/3। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट डी लिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो ए डी ओवर डी सी का जो रेशियो है 2/3 है और ए सी ओवर ए बी का जो रेशियो है वो भी 2/3 है। ओके, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो सी डी का कोई मिड पॉइंट यहाँ बना लीजिए जिसे आपने एम नाम दिया। वाइल ए एम एक्सटेंडेड बी सी एट ई, इंटरसेक्ट बी सी एट ई, तो आपने ए और एम को कनेक्ट किया, आपने ए और एम को कनेक्ट किया इस तरीके से और ये जो है ई पॉइंट पे आके मीट कर रहा है और आपसे सीई और बीई का रेशियो पूछा गया है। ओके, तो प्रॉब्लम को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो, No, sir. No, No problem. ठीक है। No, sir. तो हाँ, तो अगर आप सबसे पहले हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं, देखिए हमको एडी ओवर डीसी का वैल्यू 2/3 है और AC अपॉन AB की जो वैल्यू है ये भी 2/3 है। तो देखिए यहाँ पे AC है, जस्ट होल्ड अ मिनट, AD ओवर AC है यहाँ पे, सॉरी DC नहीं है ये, सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो अब मैं क्या काम करता हूँ, देखो यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो AD अपॉन AB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/9। तो जब आपको AD और AB का रेशियो पता है तो यार ध्यान ध्यान सुनिएगा,
आपको एडी और एबी का रेशियो पता है, एबी और एडी, एडी और एबी, तो एडी और बीडी का रेशियो क्या होगा बताइए ना। एडी और बीडी का रेशियो कितना हो जाएगा अगर ये 4/9 सर 4:5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई Yes, दिक्कत sir. तो नहीं है ना? 4:5. यस सर तो Yes, यहाँ sir. पे सर पहले तो आपने एडीज टू सीडी दिया था। वो मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे डीसी नहीं है, यहाँ पे एसी है। सर उससे कर सॉरी सर सॉरी तो सॉरी। एडी सर 4 कैसे हो जाएगा? हाँ नहीं 4 लेंथ नहीं लिखी मैंने, अभी रेशियो लिखा है केवल ये लेंथ नहीं है, 4:5 रेशियो है, ठीक है। यस ओके लेंथ नहीं है ये। अब जरा बात सुनिएगा ध्यान से। तो जब आपको ये दोनों रेशियो दिखाई दे रहे हैं 4:5, तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों रेशियो को देखते ही आप क्विकली किस बात को ऑब्जर्व करेंगे? सर एसीडी इज टू ACD हाँ एरिया एसीडी का एरिया और बीसीडी का जो एरिया है वो 4:5 के रेशियो में, ये आप तुरंत यस सर कंक्लूड कर लेंगे। करेंगे नहीं करेंगे बताइए? यस सर ठीक है। तो मैं क्या काम Yes, करता sir. हूँ, मैं क्विकली एक काम ये कर देता हूँ, मैं इसका जो एरिया है 4A मान लेता हूँ, 4A, और इस ट्राइंगल का एरिया 5A मान लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? नो सर सर No, 4:9 क्यों लिखा है आपने सर एडी बाय एबी? क्योंकि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4:9। ठीक है ना, समझ में आया ना? यस सर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे एक बात नोटिस करिए, हमको ये तो पता चल गया कि 4 और 5A का रेशियो है, हमें निकालना क्या है? सी और बी निकालना है, सी एंड बी का रेशियो निकालना है। अब एक बात बताइए, जब आपको सी एंड बी का रेशियो निकालना है तो सी और बी का रेशियो किस चीज के इक्विवेलेंट है बताइए? सी और बी का जो सर रेशियो एरिया है, एसी और एरिया एबीई का सर एसीडी और एबी। एरिया ऑफ ACE अपॉन एरिया ऑफ ABE इसी चीज के इक्विवेलेंट है ना? यस तो सर अब हम इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालने में फोकस करेंगे। देखिए ठीक है, अगर हमने इन दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकाला तो हमको जो है ये रेशियो सी और बी का रेशियो मिल जाएगा। अब हमको ये ट्राइंगल का रेशियो तो पता है 5A। अब एक बात बताइए, एम क्या है? सर मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट सीडी सीडी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से क्या आपको तुरंत आपने क्या कंक्लूड करेंगे? अगर सर। एम जो है सीडी का मिड पॉइंट है तो सर तो आप क्या बात conclude एरिया CM ए एम बी एंड सी एम ए सर एरिया ए एम हाँ बी बिल्कुल सही बात है। ACM ACM और ADM का जो Equal एरिया होगा। होगा वो इक्वल होगा। यस सर ACM का एरिया में A1 ले लेता हूं और ADM का एरिया भी क्या हो जाएगा? A2 A1 A2 क्यों होगा? दोनों एरिया Yes, इक्वल है ना? यस सर ए वन होगा ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, मुझे निकालना था ACE का एरिया। तो जो 4A जो एरिया है 4A जो एरिया था वो किसका था? ACD का। डी का ठीक है ना, ACD का था। अब ACD के एरिया में से अगर मैं AMD का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे एरिया किसका मिलेगा? सी एम का ACM का। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 4A माइनस A1 वो A1 के इक्वल है नहीं है? यस सर है यस सर तो मुझे क्या बताइए, क्या 2A की वैल्यू A1 के इक्वल आई या नहीं आई? यस सर यस सर आ गई आ गई ना? ठीक है। तो एक 2A इज इक्वल टू A1 के इक्वल आ गया। अब एक बात और नोटिस करते हैं हम, हमको और क्या दिया था? AD ओवर AC भी दिया है और AC ओवर AB दिया है। ठीक है ओके। अभी मुझे ACE का एरिया निकालना है, तो AC का जो एरिया निकालने के लिए मुझे अभी ये वाला एरिया और निकालना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर हमारा पेज फंस रहा है, देखो इस वाले एरिया में जो MCE का एरिया है। तो MCE का एरिया पे हम कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या काम करा, देखो मैंने क्या काम करा, मैंने ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को यहां से B से कनेक्ट कर दिया, इस वाले पॉइंट को B से कनेक्ट कर दिया। जब मैंने इस वाले पॉइंट को B से कनेक्ट करा तो मेरे को इससे क्या बेनिफिट होगा? देखो ये जो पॉइंट है ये तो मिड पॉइंट है ना? 1:1 होगा। हाँ,
तो अगर ये मिड Yes, पॉइंट है तो बताओ जो बी सी एम बी का जो एरिया है वो एम बी डी के एरिया के इक्वल होगा नहीं होगा? यस सर होगा। होगा ना? तो मैं एक काम करता हूं, देखो जो ये वाला जो एरिया है इसको एक्स मान लेता हूं और ये नीचे वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा? एक्स। ये भी समझ एक में आ रहा है? जाएगा। यस सर। ठीक है ना? अब देखो जो एरिया मुझे निकालना है एसीई का एरिया निकालना था मुझे, तो एसीई का एरिया क्या मुझे मिला? क्या एसीई का एरिया अभी तक मुझे अभी तक एसीई का एरिया, ओके तो ओके थोड़ा पेज फंस रहा है अभी भी। सर AD is to DB का यूज करके हम निकाल सकते हैं। एडी इज टू DB सर हम क्या कर सकते हैं सर, एरिया ऑफ AMD is to एरिया ऑफ BMD। सर ये तो हमें पता चल ही जाएगा 4:5। और सर एरिया ऑफ AMD हाँ सही है सही है सही है सर, उसका फिर हम कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करेक्ट करेक्ट। एक मिनट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना फिगर, मैं एक सेकंड फिगर बना के समझाता हूँ। थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मैं एक बड़ी फिगर बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और अब मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर ए सी डी, यहाँ से एक लाइन ले लेना पड़ेगा। ये पॉइंट आ गया डी और ये जो रेशियो है ये 4:5 का है और यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है। ये मान लीजिए कोई मिड पॉइंट एम है। अब मैंने क्या काम करा, एम को इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखो इन दो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 4:5 के रेशियो में होगा। तो मैंने इसका एरिया माना 4x। इस तरह देखो, अभी जो पिछला वाला सोल्यूशन थोड़ी देर छोड़ दो, इसको मैंने माना 5x। ओके, अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो जो इन दोनों का एरिया है वो भी इक्वल होगा। तो अगर ये 4x है तो ये भी क्या हो गया 4x। 4 ठीक है, अब इन दोनों का जो एरिया है, राइट, किसका, इस वाले का और इस पूरे नीचे वाले का, CMB का, तो CMB का एरिया भी कितना होगा 5x। होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो CMB का एरिया होगा 5x। अब एक बात नोटिस करो, अगर CMB का एरिया 5x होगा और ये M क्या है, मिड पॉइंट है, ओके, तो मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे E। मुझे एक्चुअली MCE का एरिया निकालना है। किसका? MCE का। तो MCE के एरिया में मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि ये टोटल एरिया 5x है। या फिर मैं इसके एरिया पे कोई कमेंट कर सकता हूँ क्या, इस ट्राइंगल के एरिया पे? क्योंकि मेरे को इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। अगर मैं इन दो ट्राइंगल का इंडिविजुअल एरिया मुझे निकालना पड़ेगा एक्चुअली, तो इन दो ट्राइंगल का इंडिविजुअल एरिया कैसे निकालूंगा? उसका तरीका ये है, जो ये पूरा ट्राइंगल है ACD और जो ये ट्राइंगल है एरिया ऑफ ACD अपॉन एरिया ऑफ CDE, ये भी 4/5 ही है। तो ACD का जो एरिया है वो तो 8x हो गया, राइट? यस सर। ओके ओके, लेकिन तो इससे बात बननी CDE कौन सा ट्रायंगल है? एरिया CDE कौन सा सर ट्रायंगल है? CD कैसे होगा? CDB, सॉरी CDB, सर CD। CDB होगा, सॉरी 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 Yes, सॉरी, sir. ठीक है, लेकिन इससे बात बन नहीं पाएगी क्योंकि वो पहले से ही जो है हमने यूज कर लिया है। ये 4:5 है तो ये 5 हो जाएगा एक्चुअली। ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो मैं इसको रब करता हूँ। तो अभी मेरे को क्या कमेंट करना है, मुझे
इन दो एरियाज पे हमें जो है कुछ फाइंड आउट करना है। इन दो एरिया में से एक एरिया हमको मिलना चाहिए। ओके, तो अगर इन एरिया में से एक एरिया हमको मिलना चाहिए तो ए डी ई और ए बी ई, ए डी, सर बोलो। सर हम एरिया ऑफ ए बी एम प्लस एरिया ऑफ बी एम ई इक्वल्स टू, नहीं सर, ए एम इज टू एम ई तो सेम ही रहेगा ना। तो सर हम एरिया ऑफ ए बी एम अपॉन एरिया ऑफ बी एम ई इक्वल्स टू क्या एरिया ए एम ऑफ इज टू एम ई, ए एम अपॉन एम ई के ऊपर क्या कमेंट है? यस सर। सर हम ये, सर उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है सर, लेकिन हम उसका यूज तो कर सकते हैं सर, क्योंकि ए एम इज टू एम ई सर ये तो कांस्टेंट रहेगा सर। तो एरिया ऑफ ए बी एम, कहाँ कहाँ पे कांस्टेंट रहेगा ए एम और एम ई? सर हम ट्रायंगल बी एम ए अपॉन ट्रायंगल बी एम ई सर, इन दोनों का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एम। मैं लिख लेता हूँ, बी एम ए, तुमने क्या बोला? बी एम सर बी एम ए अपॉन बी एम ई अपॉन बी एम ई। हाँ, ये जो रेशियो है, ये सर रेशियो ए एम बाई एम ई के इक्वल है। यस सर, और यही चीज सी एम ए अपॉन सी एम ई के भी बराबर है। यही चीज सी, बिल्कुल सही बात है, सी ए एम बाय सी एम ई के भी इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। यस सर। सर इससे हम कुछ रिलेशन तो अब हम एस्टैब्लिश इसको कर देखते हैं। तो बी एम ए, तो बी एम ए तो है 9x अपॉन बी एम ई, तो बी एम ई, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, बी एम ई को इक्वल टू सी ए एम। सी ए एम कितना है? 4x, और ये हो गया सी एम ई, तो ये x से x कैंसिल हो गया। तो यहां से हमको क्या मिला? यहां से हमको मिल गया, देखिए, सर सी बी एम एम ई अपॉन बी एम ई, सी एम ई अपॉन बी एम ई, और ये आ गया 4/9। और सी एम ई और बी एम ई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सर सी इज टू बी के बराबर होगा। बी ई, तो ये आ गया 4/9। बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट। ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। सर एक बार आप इसे रिपीट करेंगे? रिपीट करना है फिर से क्या? तो देखो, ये जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, ये 4:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एडी और डीबी को। तो हमने क्या काम करा, इसका एरिया 4x होगा तो इसका एरिया 5x होगा, और क्योंकि ये मीडियन है तो इसका एरिया अगर 4x होगा तो इसका भी एरिया 4x होगा। अब हमने क्या काम करा कि जो ट्राइंगल ए एम बी है, या जो ट्राइंगल है ए एम बी, इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल से निकाला, तो रेशियो, तो वो ए एम अपॉन एम ई के इक्वल आया। और ए एम अपॉन एम ई का जो रेशियो होगा वो बेसिकली इस ये वाला अपॉन ये वाले एरिया का भी रेशियो होगा। तो हमने इन दोनों का सिंपली बी एम ए की जगह हमने 9x पुट कर दिया, और सी ए एम की जगह हमने 4x पुट कर दिया, तो हमको ये रेशियो मिल गया। और ये जो रेशियो है ये सी और बी के रेशियो के इक्वल है। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। सर ओके, सर सी एम और सी एम ई के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, जो सी ए एम है और जो सी एम ई है, पॉइंट सी से हाइट शेयर कर रहे हैं ना। अगर आप पॉइंट सी से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये जो हाइट है ये दोनों ट्राइंगल की है, इस ट्राइंगल की भी और इस ट्राइंगल की भी है, तो इनके बेसिस का रेशियो ए एम बाई एम ई के इक्वल होगा ना। ओके सर। चलिए, अब सर हम एक आगे सेकंड बढ़ते हैं। लिखने दीजिए, सर लिखने हाँ? दीजिए। सर आपने बीएमई को फिर 9 कैसे लिखा? क्या? सर बीएमई। बी एम ई को 9 कहाँ लिखा है?
सर रेशियो में 4:9 लिखा है ना। बी एम ए की जगह लिखा है 9x ना, कहाँ बोल रहे हो, बी एम ए तो 9x लिखा है सर सेकंड लास्ट में। ये यस सर। ये तो इसको सॉल्व कर दो ना, सी एम ई को इधर ले जाओ, 9 को नीचे ले आओ। नहीं आया समझ में? सर नहीं आया। अरे हमको ये लाइन को देखो ना, इस लाइन को देखो ना बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है, 9/BME। सर 9 कैसा है वही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो BME का एरिया क्या है, 9x तो है, 9x लिखा है ना ये। BME का एरिया 4x + 5x, 9x नहीं हो गया? ओके सर सर। एक बार आप स्टार्टिंग से समझा देंगे सर, मुझे नहीं आया कुछ। देखो इसमें हमने ये करा है कि जो BMA और BME का जो रेशियो है, BMA और BME का जो एरिया का रेशियो है वो AM/ME के इक्वल है। ये लाइन समझ में आ रही नहीं आ रही, इतना बता दो। पहले फर्स्ट लाइन को पकड़ो, फर्स्ट लाइन समझ में आ रही नहीं आ रही, इतना बताओ पहले। सर आ गई। यस सर। वो जो लड़की बोल रही थी अभी, BMA और BME, यस सर ठीक है आ गई। फर्स्ट लाइन समझ में आ गई? यस सर, हाइट्स इक्वल है तो हाँ सर आ गई समझ में। तो सेकंड लाइन समझ में आ गई? सेकंड सर एक मिनट, BMA हाँ 9x ठीक है, और BME अच्छा AM AM को नहीं देखना है, इसको देखना है, CAM को। CAM का एरिया 4x पुट किया है। अच्छा CAM का एरिया 4x है ना, यस सर। अपॉन CME का एरिया लिख दिया। आई समझ में? सर क्या तुम्हें CAM का एरिया 4x नहीं पता? यस सर आ गई। आ गई। अब इस लाइन से ये लाइन समझ में आई, x से x कैंसिल कर दो, और फिर इधर चला गया ऊपर। यस सर आ गई। और इस लाइन से फिर ये लाइन समझ में आई। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं, सर पीछे कर दीजिए। बड़े यस सर। यस सर। तो अभी हम पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। तो पहले हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। हमने एक ट्राइंगल बनाया और इसमें एक एंगल बाइसेक्टर बनाया। AD is an angle bisector. Let AD be the angle bisector of angle A in triangle ABC. Then we have BD over DC is equal to AB over AC. नोट कर लीजिए पहले स्टेटमेंट। सर नोटेड। तो जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर समझने की वो है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है AD,
तो इन दो साइड्स का जो रेशियो होता है, ए बी डी और डीसी का जो रेशियो होता है वो वही होता है जो ए बी और ए सी के अंदर रेशियो होता है। ओके, समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब इसको प्रूफ कैसे सर मैं करेंगे? बताऊं सर? हाँ यस सर, सर समझ आ गया कैसे प्रूफ करेंगे। बताइए कैसे करेंगे। सर ये BD इज टू DC का जो रेशियो है वो एरिया ऑफ ABD इज टू एरिया ऑफ ADC का है ना सर। और AB इज टू AC जो है ये उन्हीं की दो आर्म्स है। तो सर हम एक हाइट ड्रॉ करके इनको भी सर वो कर सकते हैं ना सर, इनका भी रेशियो ले सकते हैं। नहीं, वो इतना 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 भी आसान नहीं है जिस तरह तुम बोल रहे हो हाइट ड्रॉ करके। चलिए देखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा। हमने क्या काम करा, जो पॉइंट डी है ना, पॉइंट डी जो AC है, AC के ऊपर हमने एक पॉइंट B चूज किया, पॉइंट B1 चूज किया, और वो इस तरह चूज किया कि पॉइंट B1 इस तरह चूज किया कि जो DB1 की वैल्यू है वो DB के इक्वल है। वी चूज B1 on AC such that DB is equal to DB1। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। तो इक्वल एंगल होने की वजह से AD साइड कॉमन हो जाएगी। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो कॉन्ग्रुएंट। जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो ट्राइंगल ADB is congruent to triangle, oh sorry, सर आपने एरिया ऑफ triangle ADB is congruent to triangle ADB1 by SS ASS। सर AS ASS सर ये तो गलत हो गया ना सर। ASS तो कोई कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट ही नहीं सर होता होता ही नहीं है। ओके, तो हमें क्या फिगर आउट करना पड़ेगा? कुछ और फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या काम करते हैं, हमने क्या चूज किया था? B1 चूज किया था। ओके 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 ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो हम एक काम ये करते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर एक काम ये करते हैं कि जो B1 को चूज करते हैं ना, वो इस तरह चूज करते हैं कि AB1 AB के इक्वल आए। ओ नो, ये क्या हुआ? AB इक्वल AB1। अब ठीक है, अब तो बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? S यस। S। अब ठीक है, तो इससे क्या होगा? मैं यहाँ पे एक चीज और, इसको हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। ओके, अच्छा अब क्या होगा इससे? इससे ये हमको क्या बेनिफिट हुआ? इससे हमको ये बेनिफिट हुआ कि देखो जो BD और DC का रेशियो है वो ABD और ADC के एरिया के इक्वल है। तो BD ओवर DC जो है वो ABD और ADC के इक्वल है ना? यही है ना? ठीक है, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और नोटिस करो, AB और AC का रेशियो है, देखो AB तो AB1 के इक्वल हो गया ना। एक मिनट सर, BD और किसका रेशियो है, वो किसके इक्वल है? एक बार पीछे वाली स्लाइड, BD और DC का, BD और DC। ठीक है सर BD और DC कहाँ से आ गए? अभी तुमको तो ये BD और DC दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे दो? सर अभी तो हम इन दोनों ट्रायंगल से डील कर रहे थे, हम तीसरे पे पहुंच गए। हमने उन दोनों को डील करके कॉन्करेंसी प्रूव कर दी।
अब हम उसका यूज करेंगे कॉन्करेंसी का, लेकिन फिलहाल हमको बीडी और डीसी का रेशियो चाहिए ना, तो बीडी और डीसी का रेशियो हमने देखा है, नहीं बात समझ में आ रही क्या? हेलो, सर नहीं मैं इसी पेज पे लिखता हूँ, मैं और नेक्स्ट पेज पे जा नहीं रहा हूँ। देखो एक बात सिंपल सी नोटिस करो तुम, देखो जो ये बीडी और डीसी का जो रेशियो है ना, ये रेशियो जो है, ये वाला जो रेशियो है, ये ए बी डी ओवर ए डी सी के इक्वल है, और जो ये वाला रेशियो है ना, ए बी और ए सी का जो रेशियो है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, ए बी ओवर ए सी, तो ए बी की जगह में ए बी 1 लिख दूंगा। तो ए बी 1 लिखने से क्या फायदा हुआ कि ए बी 1 और जो ए सी का रेशियो है वो ए डी बी 1 ओवर ए डी सी के इक्वल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और जो ए डी बी 1 है, क्योंकि ये ट्राइंगल इसके कॉन्करेंट है, तो ये ए डी बी के इक्वल हो गया, ए डी बी ओवर ए डी सी। और अभी हमने देखा कि ए डी बी और ए डी सी का रेशियो बी डी ओवर डी सी के इक्वल है, तो ये बी डी ओवर डी सी के इक्वल हो गया। अब बोलो बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई सर। मैं दोबारा समझाता हूं, देखो सर यस सर, आ गई सर। मैं दोबारा समझा रहा हूं एक बार। देखो हमने क्या काम करा है, B1 पॉइंट है वो AC पर इस तरह चूज किया कि AB और AB1 इक्वल है, तो AB और AB1 को इक्वल करने से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ओके, अब हमें क्या क्या चाहिए था, AB और AC का रेशियो BD और DC के रेशियो के इक्वल चाहिए था। तो हमने ये नोटिस करा कि BD और DC का जो रेशियो है वो ABD और ADC के एरिया के इक्वल हो गया। ओके, अब फिर हमने नोटिस किया कि AB और AC का जो रेशियो है, तो AB ओवर AC, तो AB ओवर AC को पहले लिखा AB1 ओवर AC, तो AB1 ओवर AC, AB1 ओवर AC, तो ये दोनों क्या है, पॉइंट D से हाइट शेयर करेंगे, तो ADB1 ये वाला ट्राइंगल और ADC कंप्लीट ट्राइंगल, इनके रेशियो के, इनके एरियाज के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई? बोलो। किसे किसे बात समझ में नहीं आई वो चैट बॉक्स में लिख दे एक बार। किसे किसे ये प्रूफ समझ में नहीं आया वो चैट बॉक्स में लिख दे, हमें समझ में नहीं आया। और चलिए ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूं। अब मैं यहां समझा रहा हूं दोबारा, ठीक है? एक एक स्टेप पे यस और नो बोलना जिन लोगों को नहीं समझ में आया है। ओके सर। ओके सर। देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये है पॉइंट डी। अब सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, पहले मैं उसको लिख रहा हूं, टू प्रूव बी डी ओवर डी सी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। ये बात समझ में आ रही है? हमें ये प्रूफ करना है, यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या काम करा, वी चूज अ पॉइंट B1 on AC such that पॉइंट लिया है सर। AB1 is equal to AB। यस सर, आ गई समझ में। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पे Yes, पॉइंट sir. लिया Yes, sir. B1 जो इस ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। इससे हमको क्या मिलेगा, which gives triangle ABD is similar to triangle AB1D। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, आ यस गई। सर। अब आया जो हमें प्रूफ करना है उस पर। अब पहले इसको देखो, BD ओवर DC,
तो BD ओवर DC का जो रेशियो है वो किन दो एरियाज के रेशियो के इक्वल है? ABD और ADC। हाँ यस ठीक है, तो वी हैव BD ओवर ABD DC, ADC के एरिया के इक्वल है। ABD ओवर ADC। अब ये लाइन किसको समझ में नहीं आई है पहले वो बता दे, किसको समझ में नहीं आई ये लाइन बताओ, कोई है ऐसा बच्चा? नो सर। कोई है? BD ओवर DC लिखा है आपने, ये इसके इक्वल इस वजह से माना है ना, ये दोनों के जो ट्राइंगल का एरिया है वो इसके इक्वल है। हाइट शेयर कर। पॉइंट ए से हाइट शेयर हो रही है, पॉइंट ए से हाइट शेयर हो रही है, ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। यहाँ पे किसी को यस डाउट है? सर। एनीवन हैज नो डाउट? सर नो डाउट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब मैं इस वाले रेशियो पे वर्क कर रहा हूं, जरा ये वाला वर्क सुनना बिल्कुल ध्यान से। देखो AB ओवर AC पे वर्क कर रहा हूं मैं, तो AB ओवर AC, बताओ AB किसके इक्वल है? ये दो ट्राइंगल कॉन्करेंट है, AB किसके इक्वल होगा? AB1 सर AB1 तो इसको लिख दिया AB1 ओवर AC। अब बताओ AB1 ये रहा, AB1 ये रहा, ये लेंथ है, और AC ये कंप्लीट लेंथ है। तो बताओ पॉइंट D से हाइट शेयर हो रही है नहीं हो रही है? अगर मैं पॉइंट D से हाइट Yes, sir, हो रही है। तो AB1 और AC का रेशियो किस एरिया के रेशियो के इक्वल आएगा? ADB एरिया ऑफ DC ADB1 अपॉन ADB1 ACB1। समझ में आ गया? यस सर। यस अब ये sir. बताओ कि जो ADB1 है वो किसके कॉन्करेंट था? ABD के कॉन्करेंट था। सर AB1 अपॉन AC, AB1 अपॉन AC। तो ADB1 की जगह ABD का एरिया यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता? यस सर। यस सर। ओवर ADC। और अभी शो किया था कि ये वाला जो रेशियो है ये किसके इक्वल है? ये रेशियो BD देखो upon यहाँ पे DC। लिखा हुआ है BD अपॉन DC। BD upon DC। अब बोलो, अब किसी को डाउट है कोई? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को? No, sir. समझ में आ गया? तो ये हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, थ्योरम प्रूव। नोट कर लीजिए। तो सर अगर हम देखें तो हमने AB अपॉन AC को हेलो, BD अपॉन DC के इक्वल कर दिया। हाँ हमने BD ओवर DC को इक्वल शो कर दिया AB ओवर AC के इक्वल। यस सर। चलिए अब आगे बढ़े क्या? रेडी? सर एक सेकंड सर लिख रहे हैं। सर आपने एक परपेंडिकुलर बनाया है क्या, ये किस लिए है? हाँ वो मैंने हाइट शेयर हो रही है वो दिखाया था ना, हाइट शेयर हो रही है। ओके सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट रुक। तो सर अगर कभी भी कोई भी वो होगा बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो उससे जो उसके दोनों लेग्स हैं और जहां वो बाइसेक्टर मीट कर रहा है उससे जो दोनों लेंथ्स बन रही है उनका रेशियो इक्वल होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। ओके सर। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। ठीक है आगे बढ़े। सर एक Yes, sir. सेकंड। Yes, sir. यस सर। सर आप सर जब ठीक है क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम दे दीजिएगा, एकदम जैसे ही किसी का डन हो जाए तो उससे आंसर मत पूछिएगा। ठीक है आइए मैं क्वेश्चन देने रहा हूं, देखिए सुनिएगा ध्यान से।
तो सबसे पहले मैं इसी थ्योरम को दोबारा लिखवा रहा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड नोटेशन के साथ लिखवा रहा हूं। तो हम देखते हैं विद स्टैंडर्ड नोटेशंस स्टेटमेंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो स्टैंडर्ड नोटेशंस के अनुसार ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, और एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और हमने एक एडी एंगल बाइसेक्टर बना लिया। तो हम ये लिखते हैं इफ एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर, then BD over DC, BD over DC is equal to C over B। ये स्मॉल सी है, ओके, स्मॉल सी ओवर स्मॉल बी, इसे नोट कर लीजिए। नोटेड। ध्यान रखिए हमेशा ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, एंड एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अभी तक? अगर एक्स वाई सर BD अपॉन DC आपने C अपॉन B कैसे लिखा ये समझा दो सर। बेटा हमने अभी ये थ्योरम प्रूफ नहीं करी तुम्हारे सामने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, AB ओवर AC। तो AB की वैल्यू C लिख दी और AC की वैल्यू B लिख तो दी, क्या दिक्कत हुई तुम्हें? हाँ यस सर समझ गए, वो आपने कुछ वैसे वैल्यू ले ली थी इस वजह से। सर अगर एक्स वाई जेड हुआ तो हम इसी की तरह ही छोटा एक्स छोटा वाई एंड छोटा जेड लिखेंगे ना, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। नहीं, यूजुअली एक्स वाई जेड के लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता है, एबीसी के लिए होता है स्टैंडर्ड नोटेशन। ओके, मतलब जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम ट्रायंगल को एबीसी ही कंसीडर करेंगे। हाँ, एबीसी अगर कंसीडर करोगे तो आप ये एबी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेंथ एज्यूम कर सकते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग वही निकलता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है, इसको इसका एक कंसीक्वेंस है, इमीडिएट कंसीक्वेंस। अगर किसी थ्योरम का कोई इमीडिएट कंसीक्वेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोलरी। क्या बोलते हैं? कोरोलरी का मतलब होता है किसी भी थ्योरम का इमीडिएट कंसीक्वेंस। तो कोरोलरी हमेशा किसी थ्योरम के रेस्पेक्ट में होती है। ओके सर, इमीडिएट कंसीक्वेंस का मतलब? इमीडिएट कंसीक्वेंस का मतलब हुआ कि कोई ऐसी बात जो इमीडिएटली उस थ्योरम से डिराइव हो रही है। ओके हाँ, देखिए सर कोरोलरी का मतलब क्या है इसका? कोरोलरी का मतलब होता है किसी थ्योरम से अगर कोई रिजल्ट इमीडिएटली डिराइव हो रहा है तो उस रिजल्ट को कोरोलरी बोलते हैं। कोरोलरी भी एक तरीके से थ्योरम ही होती है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब कोरोलरी का। जब मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिखाऊंगा तो वहां समझ में आ जाएगी कोरोलरी वर्ड यूज क्यों करा है। फिलहाल आप कोरोलरी को बिल्कुल वैसे ट्रीट करो जैसे आप थ्योरम को ट्रीट करते हो, ठीक है? देखिए कोरोलरी का स्टेटमेंट जरा सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल एबीसी है, अब मैंने क्या काम करा, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया एडी, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर दिया बीई। अब मैंने माना है ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को आई बोला। एंगल बी के सामने की अपोजिट साइड स्मॉल बी
और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो हमारा रिजल्ट ये है, रिजल्ट सुनिएगा ध्यान से। BD over DC is equals to C upon D। बेटा वो तो हम बहुत बार लिख चुके हैं, आप थोड़ी ना वो लिखेंगे बार बार। कोरोलरी सुनिए, कोरोलरी का रिजल्ट सुनिए ध्यान से। कोरोलरी का रिजल्ट ये है, इफ द एंगल बाइसेक्टर्स AD and BE meet at I, then we have AI over ID. AI over ID is equal to B plus C over A. A क्या है? एंगल A के अपोजिट साइड। रिजल्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रिजल्ट समझ में आ रहा है क्या लिखा है रिजल्ट? यस सर, यस तो हमें सर, AI और ID का जो रेशियो B प्लस C ओवर A होता है, और I क्या है? व्हाट इज I? सर इंटरसेक्शन I पॉइंट is ऑफ the midpoint. I Midpoint of is the angle point किसने where बोला? AD two and BE. angle bisectors meet. I is the point of intersection of angle bisectors AD and BE. Okay? Yes sir. मिड पॉइंट नहीं है I किसी का भी। यस सर। ठीक है, रिजल्ट समझ में आ रहा है? आई प्रूफ भी समझाऊंगा। रिजल्ट समझ में आ रहा है? यस सर। यस Yes sir. नोट कर Yes, लीजिए, रिजल्ट sir. नोट कर लीजिए। सर कर लिया। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रूफ समझा रहा हूँ। अरे 1 मिनट अभी कर रहे हैं। ओके सर, इसका मतलब AI B प्लस सी के इक्वल हो सकता है और ID A के इक्वल। हाँ, मतलब इक्वल नहीं है, उनका रेशियो इक्वल है। जो B प्लस सी और A का रेशियो आएगा वही AI और ID का रेशियो आएगा। यस सर, रेशियो। रेशियोज में जो चीज इक्वल होती है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मतलब AI B प्लस सी या नहीं ID नहीं नहीं इक्वल नहीं, है। इसका मतलब ये नहीं है कि AI B प्लस सी के इक्वल है। ओके, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, मैं इसका प्रूफ कराऊंगा। ये ऐसे भी बोल सकते हैं AI into A is equals to ID into B plus C। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसको लर्न ऐसे रखना ज्यादा आसान है। इस तरह लर्न रखोगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा ठीक है, मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। सपोज करिए, मान लीजिए कोई ये लेंथ है, ये लेंथ है 10। मैंने यहां पे कोई पॉइंट चूज किया E या X। ये पॉइंट मान लीजिए P है और ये वाला पॉइंट Q है, और ये पॉइंट मैंने X लिया, और मैंने X ऐसे लिया कि ये रेशियो 3:2 है। रेशियो है 3:2, PX ओवर QX 3:2 है। तो कोई मुझे बताएगा PX की लेंथ क्या होगी? सर 6। सर 6। सर 6 Sir कैसे 6. निकाली? देखो PX की जो लेंथ आएगी वो ये आएगी 3/3 + 2 × 10। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 6। और जो QX की लेंथ आएगी वो आएगी 2/3 + 2 × 10, और ये आ रही है 4। बताइए, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सर ये वाला Yes, sir. नहीं। Yes sir. यस सर, अब देखो, ये वाली बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई है? सर मेरे जज। अब मैं ये बात समझा रहा हूं, ये मैंने कैसे लिखा है। ये दो रिजल्ट बहुत ध्यान से सुनना, ये दो रिजल्ट मैंने कैसे लिखे हैं, PX और QX। समझाऊं क्या? यस सर। तुम्हें गिवन क्या था? स्लाइड पर कर दीजिए। पहले ये सुन तो लो भाई, रुक जाओ ना। PX और QX का जो लेंथ थी वो 3/2 के रेशियो में थी। तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं? लेट PX इज इक्वल टू, बताओ क्या एज्यूम करूं PX को? 3y। सर और 3y या QX 3x। को 2y कर सकता हूं ना एज्यूम? यस सर, यस सर। अब तुम्हें टोटल लेंथ कितनी गिवन है? सर 10। 10। सर 10। तो ये बताओ 3y + 2y = 10 हो गया। तो y = कितना हुआ?
बताओ। सर 2 सर 2 10/3 प्लस 10 upon 3 plus 2 तो आई मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, इसको 2 नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए सर ऐसे लिख बीच रहा में हूँ कुछ आ रहा है 10 सर, ओवर 3 मुझे प्लस हटा 2। दीजिए। अब ये बताओ जो पी एक्स की वैल्यू है वो क्या है? 3y। सर 3 into 10 upon 3 3 plus सर 2 इंटू 3 into 10 upon 3 10 plus 2 अपॉन 3 प्लस 2। देखो हमने यही तो लिखा था, ये दिख रहा है। yes sir yes और sir जो क्यू एक्स की वैल्यू है वो कितनी है? 2y। तो 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 2, देखो सेम लिखा है ना हमने, ये Yes, दिख रहा sir. है। yes sir तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको दो लेंथ के रेशियो दिए हैं और टोटल लेंथ आपको पता है, तो आप उन इंडिविजुअल पार्ट्स की लेंथ निकाल सकते हैं ना? Yes, sir. yes sir क्या yes करेंगे sir आप? जैसे मान लो यही अब वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। px निकालना है, वो px का रेशियो 3 है, तो px का रेशियो ऊपर लिखेंगे 3 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे दोनों रेशियो का एडिशन और मल्टीप्लाई में लिखेंगे टोटल लेंथ। समझ में आ गया? यस सर। ऐसे Yes, sir. फॉर्मूला बनेगा। तो ये बात समझ में आई जो मैंने समझाई अभी तक? यस सर। ठीक है। और एक बार नोट करने दीजिए। अभी ये स्लाइड कौन कह रहा था पीछे वाली? ये हटाऊं स्लाइड? यस। Yes, sir. yes Last sir slide. आगे बढ़े। नो सर दो। yes sir यस सर। तो अब हम करते हैं कोरोलरी का प्रूफ। तो अब जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा हम कोरोलरी का प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए ये जो कोरोलरी हमारे सामने लिखी है, इसमें क्या लिखा है जरा सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल। ये कोरोलरी क्या लिखी है? कोरोलरी में लिखा है कि इफ द एंगल बाइसेक्टर्स AD एंड BE मीट एट I देन वी हैव, ठीक है, AD और ID का, AI और ID का जो रेशियो है B प्लस C ओवर A है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, इसका प्रूफ देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए मैं यहां पे एक नया डायग्राम बनाता हूं फ्रेश। ये A है, ये B है, B, C, ये C है, D ये स्मॉल और A I। लेंथ, ये स्मॉल B लेंथ, ये स्मॉल C लेंथ, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। अच्छा, और ये वाला पॉइंट I। बीच वाला I। अब जरा बात सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब आप मुझे पहले ये बताइए BD ओवर DC का रेशियो क्या होता है? C प्लस B, वो C C by अपॉन B। B C upon B. C C by अपॉन B. B। अब तुम्हें BD ओवर DC का रेशियो पता है, तुम्हें इन दो लेंथ का रेशियो पता है और तुम्हें ये टोटल लेंथ भी तो पता है ना? ए। A. तो अब मुझे बताओ BD की लेंथ yes sir क्या हो गई? सी हाफ C A, अपॉन हाफ A। सी C अपॉन प्लस B इंटू A। C by C plus B. समझ में आ गया? यस सर। yes sir अब बताओ DC की लेंथ क्या हुई? बी अपॉन सी प्लस बी So इंटू B B upon अपॉन CB C प्लस B by C इंटू A. अपॉन C प्लस B A। इंटू A। यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के बताना,
ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है ना, बी बी Yes, Yes, sir. sir. अब अगर Yes. ट्राइंगल ए बी डी को देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी यूज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगर मैं ए बी डी के अंदर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करूंगा यस तो ए आई अपॉन आई डी किसके इक्वल आएगा? Sir, C upon Sir, C upon AB upon BD. AB upon BD. C Sir, अपॉन C upon BD. यस सर सी अपॉन बी डी, और बी डी किसके इक्वल है अभी निकाला है? बी डी किसके इक्वल है? ए सी अपॉन C प्लस AC B upon plus B C. plus C. तो सी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया और बी Yes. प्लस सी अपॉन ए। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? यस सर आ गई। Yes, sir. Yes, sir, आ गई। अच्छा, अब आपको एक बात ये समझ में आई कि हमने इसको सर कोरोलरी आपने क्यों बोला? BD को क्या लिखा है? बेटे बीडी की लेंथ ये निकाली थी ना, ये अभी निकाली है बीडी की लेंथ, यहाँ प्लग इन कर दी। ठीक है सर, सब समझ गए। अच्छा ये बताओ, अब ये वाली बात समझ में आई कि हमने इसको कोरोलरी क्यों बोला था? Yes, sir. Yes, sir. क्यों बोला कोरोलरी? सर क्योंकि ये उसी बात से प्रूव हुआ और उसी बात से बनी है। Yes, Sir, ये उसी बात का एक consequence क्योंकि है. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इमीडिएटली ड्राइव हो रही है। कोई भी रिजल्ट अगर किसी थ्योरम से इमीडिएटली ड्राइव हो रहा है तो उस रिजल्ट को उस थ्योरम का कोरोलरी बोलेंगे। समझ में आ गया? Yes, सर sir. ज्यादातर कौन सी Yes, यूज sir. करेंगे? क्या क्या? सर आपने सर ट्राइंगल ए बी आई लिया है क्या? ए Angle बी डी लिया bisector है। theorem. ये सर, ए वो बी next डी है, ये बी है और ये डी है। ABT से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही तो है। हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, यूज एबीटी। सर ये ए एंगल बी टी है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एबीटी का मतलब। ABT is equals to कोई डाउट है किसी को क्या? Sir, हाँ, सर एक ट्रायंगल में जो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स होता है सर, उसे क्या कहते हैं? उसे इन सेंटर बोलते हैं। ओके सर. इसीलिए मैंने इसको आई से डिनोट किया है। ओके सर. लेकिन ये बात की बात है, अभी बाद में पढ़ाऊंगा ये। सर पिछले वाली APT ज्यादा यूज करी जाती है, कोरोलरी। नहीं, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो ज्यादा यूज करी जाती है, कोरोलरी कम यूज करते हैं। लेकिन कोरोलरी सर तुमको पता होना कोरोलरी चाहिए। पर आसान हो जाता है ना जल्दी। नहीं, वो डिपेंड करता है ना प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। अगर कोरोलरी यूज हो रही होगी तो यूज करेंगे, नहीं हो रही होगी तो क्यों यूज करेंगे? क्वेश्चन करें अब। यस Yes, sir. Yes, यस sir. सर बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चंस करें। यस सर सर Yes, start Yes, कीजिए। sir. चलिए, क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं सभी लोग। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक सब कुछ। यस सर तो आपको ज्योमेट्री में मजा आ रहा है अभी तक ओवरऑल जितना पढ़ाया है Yes, आपको? sir. तो आपको लग रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा सा हम अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। यस सर। स्कूल लेवल के क्वेश्चन तो आपसे अब बहुत आराम से हो रहे होंगे। यस सर, वो तो बहुत आसान है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, let ADB be an angle bisector in triangle ABC. D lies on BC.
if BD is equal to 2, CD is equal to 5, and AB plus AC is equal to 10. Find AB and AC. करिए अपने आप. सर डन. सर डन. ओके. बाकी लोगों को करने दो. डन. सर एडी की क्या वैल्यू दे रखी? एडी की वैल्यू कहाँ दी है? एडी की वैल्यू तो नहीं दी. सर ये BD इज इक्वल टू 2 लिखा है. हाँ, सर डन. एवरीवन डन. यस सर. यस सर. बताइए, आंसर बताइए अब. सर AB is equal to 20/7 and AB AC is equal to 50/7. 7 50/7. Sir, AB equals to 20/7 and AC Sir equals. AC is equal to 50/7. Yes, sir मेरा भी यही है. बहुत बढ़िया. सभी लोगों का आंसर एकदम करेक्ट आया है. बहुत ही बढ़िया. तो फिर मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ. जिन लोगों से नहीं हुआ वो देख लें. देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. ज्योमेट्री की प्रॉब्लम में डायग्राम बनाएं. बड़ा डायग्राम बनाएं, क्लियर बनाएं. स्केल का यूज करें, पेंसिल का यूज करें. तो एडी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर एडी बना दिया. बीडी की वैल्यू 2 गिवन है और सीडी की वैल्यू 5 गिवन है. अच्छा, AB प्लस AC की वैल्यू 10 गिवन है. तो आप AB की वैल्यू को x ले लीजिए और AC की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस x. ओके, तो अब आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करिए. तो 2/5 की जो वैल्यू आएगी वो x/10 माइनस x के इक्वल आएगी. तो यहां से 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x. तो यहां से 7x इज इक्वल टू 20. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/7. और ये वैल्यू हो गई आपकी AB की. तो AB की वैल्यू हो गई 20/7. और जो AC है वो है 10 माइनस x, यानी कि 10 माइनस 20/7. तो ये हो और ये गया आ जाएगा 70 माइनस 20/7 इज इक्वल्स टू 50/7. बहुत बढ़िया, शाबाश. सर तो हम जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला सीखा कॉलेज में, उसमें भी तो पुट करके कर सकते हैं ना? कौन सा फॉर्मूला? सर C/C प्लस B इंटू A था, वो BD के इक्वल दे रखा था. तो हम C की जगह A भी पुट कर देते हैं, मतलब इस तरीके से. कोरलरी? नो सर, ये दूसरे ही इस फॉर्म. सर ये जो प्रूफ
सर हमने एक किया था ना जिसमें हमें प्रूव करना था px और qx जो जिसकी वैल्यू हाँ हमें given। सर हाँ उसकी हाँ बात हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ए बी और ए सी का रेशियो तो 2/5 है ना। यस सर। हाँ, तो टोटल लेंथ आपको 10 दी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे करा है, वरना आप सिंपली ऐसे कर लीजिए ना, क्योंकि ए बी और ए सी का रेशियो आपको पता है। मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। तो आप सिंपली ए बी को लिख सकते थे, ए बी इज इक्वल टू 2/7 इंटू 10, तो 20/7 आ गया। और सिंपली ए सी को लिख सकते थे 5/7 मल्टीप्लाई 10, तो 50/7 आ गया। सिंपल, ऐसे भी कर सकते थे आप एकदम। यस सर। सर इससे जल्दी ठीक होता है। कोलरी से। अरे दादा, ये कोरोलरी यूज नहीं करी है, हमने थ्योरम ही यूज करी है। हाँ, कोरोलरी तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कोरोलरी, ये थोड़ी ना यूज करा है कोई। ये तो मैंने, ये वाला पेज तो मैंने तुमको समझाया था, इसका कोरोलरी से कोई लेना देना नहीं है इस वाले पेज का। ये तो जस्ट मैंने तुम्हें समझाया है किस तरह से अलजेब्रा करते हैं अगर रेशियो गिवन होते हैं तो। तो सर ये जो आपने समझाया है ये इससे तो जल्दी हो जाएगा ना। हाँ बेटा, हाँ जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी समझा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, और उसका हमने उसके ऊपर एक एग्जांपल देखा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होगी, तो इस तरीके से आपको सामने प्रॉब्लम्स भी आएंगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर। समटाइम्स वो कोई एक लेंथ मिसिंग कर देगा और आपसे वो लेंथ पूछ लेगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक चीज सीखते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये है, आप जानते हैं मीडियंस क्या होती हैं? यस सर। यस सर। क्या होती हैं यस मीडियंस? सर। क्या होती है बताइए? डिवाइड कर। सर जो किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी लाइन सेगमेंट को टू टू इक्वल पार्ट्स सर में वही डिवाइड। मीडियन होती है जो कि लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दे। देखिए, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो अगर मैं बी सी कोई डी का मिड पॉइंट है, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो ट्राइंगल अगर में मैं 3 ए होते को हैं डी सर से मीडियन। कनेक्ट करूंगा तो एडी जो होगी वो मीडियन होगी। एडी को क्या बोलूंगा? मीडियन। यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट joining a vertex of a triangle, joining the vertex of a triangle and the midpoint of the opposite side is called median of the triangle। तो बताइए ट्राइंगल में कितनी मीडियन होंगी? सर 3। सर 3। 3 मीडियन होगी। There are 3 medians in a triangle। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो तीनों मीडियन होती है ना, ये एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। यस सर सेंट्रोइड। यस सर। लेकिन हम इसका प्रूफ बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा काम इसका प्रूफ पढ़ना नहीं है। मैं आपके लिए तीनों मीडियन ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से मीट करती हैं, ये देख लीजिए। इस तरीके से तो एडी, बीई और सीएफ, ये मैंने 3 मीडियन को एक ही पॉइंट से मीट करवाया है। इसे हम जी बोलते हैं, जी पॉइंट, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको। ओके, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं, लेकिन इसका प्रूफ बाद में करेंगे, ठीक है? all three medians in any triangle are concurrent। concurrent का मतलब समझते हो? यस सर, जिसमें एक ही पॉइंट कॉमन हो। concurrent का मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से मीट कर रही हैं।
and this point of concurrency. सर कॉन्करेंट का मतलब जहाँ एक ही पॉइंट कॉमन हो। कॉन्करेंट का मतलब मैंने क्या लिखा है, ऑल थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट। कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट तब कहलाती हैं जब वो तीनों पॉइंट तीनों लाइन एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं। सर इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है दो लाइंस जब मीट कर रही हैं, और कॉन्करेंट का मतलब दो से ज्यादा लाइंस जब मीट कर रही हो। हाँ, अगर दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी तो बोलेंगे लाइंस आर कॉन्करेंट। देखिए, एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी is called the centroid of the triangle. सर पीछे ऑफ द ट्राइंगल। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, प्रूफ विल बी गिवन लेटर। जब हम इसको फॉर्मली पिक करेंगे इस टॉपिक को, तब मैं आपको इसका प्रूफ पढ़ाऊंगा। अभी तो हम एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिक किया है, ठीक है? एनी डाउट? सर कैसा प्रूफ कि ये एक जगह मीट कर रहे हैं? हाँ, नो सर। इसके लिए प्रूफ चाहिए होगा ना, एक जगह मीट कर रही है। हाँ, हम ऐसे कैसे बोल देंगे एक जगह मीट कर रही है? ओके सर। यस सर। हाँ बोलो सर इसमें इसमें AG is to DG और सर BG is to G और CG is to FG। सर ये 2:1 होता है सर, इसका भी प्रूफ हम तभी पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसका प्रूफ भी हम तभी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है, अभी तभी पढ़ेंगे। चलिए, अभी हम केवल एरिया से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है, क्योंकि मुझे एरिया के रिलेटेड कुछ बताना है। ओके, देखिए आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, अब मैं फिर से आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाता हूं। टाइम ज्यादा बचा नहीं है। देखिए, मैंने 3 मीडियंस बनाई हैं। सर ये कोई क्वेश्चन है या प्रूफ? ये थ्योरम है, लिखवाने जा रहा हूं अभी, रुक जाओ। अच्छा सर। इसको मैं प्रोपोजिशन का नाम दूंगा। तुम्हें छोटे छोटे कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? 6। ये 6 ट्राइंगल रेशियो इक्वल है, एरियाज इक्वल है। यस सर, ये तो प्रूफ हो सकता है। प्रोपोजिशन, इस प्रोपोजिशन में 2 स्टेटमेंट है। इन द शोन फिगर, सर आप इसमें प्रूफ बता रहे हो सर ये मिड पॉइंट से मीट करते हैं। इन द शोन फिगर, देखो ये मिड पॉइंट्स में मीट करना है, ये सब मीडियन है। ओके, AD, Yes, sir. BE और CF ये तीनों मीडियन है। मैंने डायग्राम में दिखा दिया, स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूं। तो स्टेटमेंट में ये लिख रहा हूं कि जो 6 ट्राइंगल बने हैं BGD का एरिया ऑफ BGD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CGD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CGE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AGE इक्वल टू एरिया ऑफ AGF इज इक्वल टू एरिया ऑफ BGF। और सेकंड स्टेटमेंट है एरिया ऑफ BGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ CGA इज इक्वल टू एरिया ऑफ AGB। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये प्रीपोजिशन खुद प्रूफ करके आनी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा आपने कैसे प्रूफ करी। ओके ओके सर। यस तो यही आपका होमवर्क जब है। BGC है वो तो Yes, दो sir. ट्रायंगल है, BGD प्लस
GDC। क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, सर मैं कह रहा हूँ जो BDC है वो हाँ BGD प्लस GDC है ना। हाँ हाँ, चलिए, तो आज का लेक्चर में इतना ही है, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग, बाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर एक सेकंड वो स्क्रीन थैंक यू दिखा सर। दीजिए। सर एक बार पृथ्वी वाली स्क्रीन। यस सर, एक बार screen- सर डन। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड गुड इवनिंग। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, everyone.